विकासनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों में हुई घटनाओं को लेकर आज हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी की अगुवाई में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रहे घटनाओं का कारण जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर में हुई घटना भी इसी का परिणाम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटनाक्रम में शामिल लोगों को स्थानीय प्रशासन बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने घटनाक्रम में शामिल कुछ लोगों का नाम उजागर करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सैकड़ों की संख्या में अखाड़े के संत और अन्य संगठनों के लोग आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं दूसरी ओर इस दौरान संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ भी वार्ता की, जहां वार्ता के बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैडम आज विकासनगर पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? भैया ये मामला देखिए गंभीर है। वैसे तो यहाँ हिंदू बच्चियों को छेड़ा जाता है, 2 बच्चियों को, और जो छेड़ने वाले हैं वो शांति दूत हैं, विशेष समुदाय के, और वो छेड़ के बच्चियों को भागते हैं और मस्जिद में जाके छुपते हैं। अब मस्जिद में जाके जब छुपते हैं तो वहाँ से लोग निकल के अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं और हमारे ही बच्चों को अलसहे लहराकर मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, और पुलिस प्रशासन मौन रहता है। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे चौकी थाना है वहाँ तक ये अपने हथियार लहराते हुए गए हैं। आखिर इन्हें किसी का डर नहीं रह गया है? आज हम इसी समर्थन में, अपने सनातनी भाइयों के समर्थन में आए हैं। हम ऐसा, अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? वहीं जाके मरो। यहाँ किस लिए आए? ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे हमेशा, क्योंकि हम यहाँ की ये व्यापार यहाँ का करेंगे, खाएंगे यहाँ का, यहीं की बेटियों को टारगेट करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे। अभी तो ये छोटी बात है, मगर बड़ी चिंगारी बनते देर नहीं लगेगी। अगर लगातार ऐसे मामले सामने मैडम आते रहेंगे तो क्या कदम रहेगा आपको? देखिए, अगर लगातार ऐसे मामले आएंगे तो मैं साफ तौर से ये बोलना चाहती हूँ कि गृह युद्ध बहुत जरूरी है। जब तक कोई मारा जाता नहीं जाएगा, चाहे उसमें मेरी ही बलि क्यों ना हो, चाहे मैं मारी जाऊँ या मेरे द्वारा कोई मारा जाए, शायद तब तक शासन भी नहीं जगेगा, प्रशासन भी नहीं जगेगा। जब कोई बड़ी वारदात होती है सबकी आंखें तभी खुलती है। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा अगर शासन प्रशासन जगता है, जब कोई बड़ी वारदात होती है सबकी आंखें तभी खुलती हैं। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा अगर शासन प्रशासन जगता है तो इन सब चीजों में कंट्रोल हो सकता है। तो प्रशासन जो चुप्पी साध के बैठा हुआ है क्यों? प्रशासन चुप्पी साध के बैठा है, वो उनकी मजबूरी होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। प्रशासन की मजबूरी हो सकती है, मगर हमारे सनातनी भाई बहन ऐसे ही पिटते रहेंगे तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अगर वो हथियार निकाल सकते हैं तो हम जवानी जंग तो कर ही सकते हैं। हमारी जवानी जंग में भी ऐसा हो जाता है कि हम पे मुकदमे लग जाते हैं, और ये हथियार लहराते हैं तो इनको कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सब पत्रकार हो, आप सबको जानकारी है कि उत्तराखंड देवभूमि को बिगाड़ने के लिए जिहादी सक्रिय है, और उसमें उन्होंने विकासनगर को मोहरा बनाया हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से रोज घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों को जिहादी पकड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपको जानकारी है, गुडरिच के बगीचा में एक महिला सड़क पर खड़ी थी, उसको आकर पकड़ने का प्रयास किया, वो अपनी जान बचा के भागी। और आपको जानकारी, हरबरपुर में भी घटना हुई, और जो करने के बाद मस्जिद में जाकर घुस गए लोग, और मस्जिद से वहां घोषणा की गई कि ये ज्यादा धमकियां दी गई, कोई हिंदुओं को ठेकेदार ना बने, हिंदुओं की रक्षा करने वाला ना बने। तो मैं ये बताने चाहता हूं कि अब तुम्हारी पाकिस्तानी गतिविधि बहुत हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि आपको पाकिस्तान में भी रहने को जगह ना मिले। और उत्तराखंड की पुलिस को मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही है? विकासनगर की पुलिस किस काम के लिए है? वो 250 लोग गुंडों के साथ, हथियारों के साथ, और वहां पर जाकर के पुलिस चौकी पे किया, तो आपको पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा। आज ये हथियारों से पुलिस चौकी पहुंचे हैं, कल आपकी पुलिस चौकी कब्जा में कर लेंगे। आप इनसे कितना ही साठ काट कर लेना, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इनके यहाँ तो परंपरा है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। ये कल आपकी पुलिस चौकी को खत्म करके आपके पुलिस को कब्जा करके बैठेंगे पुलिस चौकी पर, पुलिस को कब्जा करके बैठेंगे पुलिस चौकी पर। तो मैं कहता हूं पुलिस इसमें संशोधन करे, और आपको नाम नहीं मालूम है तो नाम मैं बता देता हूं।
एक सोहेल पाशा नाम का पाकिस्तानी है, जिसको पाकिस्तान की भी एजेंट है और यहाँ का भी उसकी नागरिकता है, और उस पर सैकड़ों मुकदमे हैं। आए दिन वो जिहादी गतिविधि में सक्रिय रहता है, और उसके साथ जावेद है, एक अयूब है, और एक जावेद मलिक है, और एक सुलेमान है। इन 5 लोगों के नेतृत्व में पुलिस चौकी घेरी। ये तो ठीक वैसे ही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जो है जिहादी गतिविधि करेंगे और आपको मना करा जाएगा, तो मना करने पर ही आप हमला करेंगे, आप मारेंगे और पीड़ित के खिलाफ ही FIR लिखेंगे। तो ये आप काम बंद कर दो, बिना देर कर बंद कर दो। मैं तो यहाँ की उत्तराखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि विकास नगर के पुलिस के अधिकारी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जांच की जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या उत्तराखंड सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? क्या ये आप पाकिस्तानी एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं? कि पाकिस्तानी कोई शरण मिली हुई है क्या? कि पाकिस्तान से कोई सेटिंग गेटिंग है कि जो उत्तराखंड देवभूमि को बहुत बड़ी दुर्घटना का केंद्र बनाना चाहते हैं? बार बार उस पर हमला हो रहा है जहां पर, और पुलिस शांत बैठी है और उल्टे हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ की पुलिस को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें। और मैं आपको एक निवेदन करता हूं, कोई सेटिंग गेटिंग है कि जो उत्तराखंड देवभूमि को बहुत बड़ी दुर्घटना का केंद्र बनाना चाहते हैं? बार बार उस पर हमला हो रहा है जहां पर, और पुलिस शांत बैठी है और उल्टे हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ की पुलिस को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, 2 दिन में तत्काल इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखकर जेल भेजा जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस लड़की को पीड़ित है उसके परिवार के खिलाफ झूठी FIR लिखी है, उसे वापस करें। ये आपका जो तरीका ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि चूना अखाड़े के और अन्य अखाड़ों के सारे महात्मा फिर देवभूमि के बचाने के लिए सड़क पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति पैदा मत करो। मुझे मजबूरन आना पड़ा है। कभी संतों ने कहा कि नहीं आप जाओ, एक बार उनको कह के आओ, अगर नहीं मानेंगे तो हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो भी जरूर समय होगा तो पूरा उत्तराखंड में ऐसा आंदोलन होगा जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा आंदोलन उत्तराखंड को बनाने में हुआ था, वैसे ही आंदोलन उत्तराखंड को स्वच्छ और पवित्र करने के लिए होगा, क्योंकि देवभूमि है। हम इस देवभूमि के स्वरूप को किसी भी कीमत पर और किसी के द्वारा बिगड़ने नहीं देंगे। ये साफ साफ सुन लें, अगर जिसने भी देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया, उसे देवभूमि से जाना पड़ेगा, हर हालत में जाना पड़ेगा। वो ऐसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी जी, देखा जा रहा है कि कुछ लोग बड़ा चढ़ा करके जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनके प्रभाव में न आए। पुलिस आपके साथ है और कोई भी गलत काम करने वालों को मैं आह्वान करता हूं कि उसके लीगल इम्प्लीकेशन के बारे में वो भली बात अवगत हो जाए, और जरूरत पड़ने पर इसमें NSA के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा।